डामर प्लांट के उद्घाटन में जा रही पीडब्ल्यूडी की बुलेरो ने भाई और बहन को कुचल दिया। पास ही खड़े महिला के बेटे और बेटी भी इसकी चपेट में आ गए। घटना में बहन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भाई ने देर रात इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने शव लेने से इनकार कर दिया और धरने पर बैठे हैं। कि कल 10 नवंबर दोपहर बाद की घटना है। जो एक्शियन पीडब्ल्यूडी जायल शिव कुमार, वो अपनी गाड़ी से जायल की तरफ से आ रहे थे और ये परशुराम जी, इनकी वाइफ संतोष, इनकी लड़की, और वो स्कूटी से वहाँ खड़े थे। स्कूटी से कहीं जा रहे थे, लेकिन वहाँ रास्ते में इनके साड़ा जी मिल गए तो उनसे स्कूटी खड़ी करके बात कर रहे थे। उस दौरान वो जो पीडब्ल्यूडी एक्शन की जो गाड़ी आ रही थी, उसमें भी वो बता रहे थे कि वो एक्शन साहब खुद चला रहे थे, क्योंकि वो कहीं एक प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में शरीक होने जा रहे थे, लेट हो रहे थे। तो उसमें जो साथ में मौजूद था एक आदमी, कोई ठेकेदार था, उसको कहा तू साइड में बैठ, गाड़ी मैं चलाता हूँ, मैं तो इस गाड़ी का पायलट हूँ, मैं अभी पहुंचा दूंगा और तू धीरे चल रहा है। ऐसा करके उन्होंने स्पीडली गाड़ी चलाई। रात दिन की उनकी प्रैक्टिस होगी नहीं और खड़ी स्कूटी का टक्कर मारी, जिससे एक इनकी जो वाइफ थी वो मौके पर ही उनकी डेथ हो गई। बाकी उनके साथ में एक और जो इनके साड़ा जी मौजूद थे, प्रहलाद राम, वो भी गंभीर घायल हो गए। इनकी लड़की जो संतोष है, उसके पैर में भी फ्रैक्चर आया। और आप देखिए, उनकी मानवता उस जगह मर गई कि उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि एक्सीडेंट के बाद में घायलों को निकटतम हॉस्पिटल पहुंचाए, लेकिन वो इनको अस्पताल पहुंचाने के बजाय खुद गाड़ी छोड़कर भाग गए। अब वो कह रहे हैं कि उनके चोट लगी है या वो खुद घायल है या खुद एडमिट है। मुझे ये बताओ, अगर वो खुद घायल होते तो वहाँ मौके से भागे कैसे? तो ये जो दोषी अधिकारी है, इसको निलंबित किया जाए। उनके साथ एक आदमी और मौजूद था, इन दोनों की गिरफ्तारी की जाए। और उसके अलावा जो आर्थिक सहायता या वो मुख्य मांगे, वो मांग पत्र हमने उनको भेज दिया और आपको भी अभी उसकी एक कॉपी उपलब्ध करा दें। आरोप है कि सरकारी बुलेरो को पीडब्ल्यूडी एक्शियन चला रहे थे। बेकाबू बुलेरो ने सड़क किनारे खड़े होकर बात कर रहे भाई बहन और उसके 2 बच्चों को कुचल दिया। इसके बाद एक्शियन और ठेकेदार भाग निकले। अगर वो मौके पर एम्बुलेंस बुला लेते तो 2 जिंदगियां बचाई जा सकती थी। जो रतन का फांटा है, वहाँ पर ये खड़े भाई बहन हत्या कर रहे थे। उस दौरान एक्शन पीडब्ल्यूडी जेल का वाहन उधर से आया और उनको टक्कर मार दी, जिससे उनकी बहन की मौके पर मौत हो गई। और उस दौरान उन्होंने मानवता को दरकिनार करते हुए उनको वहां पर छोड़कर वो अपने भागे वहां से, और बचाव के लिए कहीं जयपुर या किसी हॉस्पिटल में एडमिट भी हो गए हैं। और एमडीएम हॉस्पिटल में जिसका प्रहलाद का उपचार चल रहा था, बता रहे हैं रात को 12:30 बजे उनकी भी मृत्यु हो गई है। और उनकी जो भांजी है, उसके दोनों पैर फ्रैक्चर है, दांतों में भी, सिर पर भी चोट है, वो उसका उपचार एमडीएम में चल रहा है। अतः हमारे पत्रकार बंधुओं से यही मांग है कि इनके खिलाफ अच्छी आवाज उठाए और उनको एक्शन को गिरफ्तार कर, पुलिस से मांगे कि एक्शन को गिरफ्तार करे और उचित मुआवजा दिलाए। रोल थाना एएसआई मोटाराम चौधरी ने बताया, घटना 10 नवंबर की दोपहर की रातंगा चौराहे की है। यहां पीडब्ल्यूडी के वाहन से कुचलने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए। मृतकों में कसनाऊ जायल निवासी संतोष, पत्नी परसाराम की मौके पर ही मौत हो गई। उनकी पुत्री सरिता और भाई प्रहलाद गंभीर रूप से घायल हो गए। छोटा बेटा पवन भी हल्की चोटें में घायल हो गया। प्रहलाद और सरिता को जोधपुर के एमडीएम रेफर किया गया। यहाँ देर रात प्रहलाद की मौत हो गई, जबकि सरिता के दोनों पैर फ्रैक्चर हैं। उसका इलाज अभी जारी है। निश्चित जो है परिवार के लोग हैं वो धरना स्थल पर बैठे हैं जिला अस्पताल में। अब क्या मांगे इनकी और क्या घटनाक्रम है, उसके बारे में जानकारी दें। मांगों के संबंध में ज्ञापन श्रीमान सीओ साहब जाहिल को इन्होंने दे दिया लिखित में। शेष इनकी जो मांगे हैं वो पूरी होने के बाद में ही पोस्टमार्टम के लिए उतारे। सर, हादसा कैसे हुआ सर, किस तरह से हुआ, उसकी जानकारी दें। हादसा ये रोल से रतंगा रोड पर बुगड़ा गांव का जो चौराहा पड़ता है, उस पर बीच चौराहे पर दुर्घटनाकारी। दुर्घटना में एक महिला और एक बच्ची और एक आदमी जो घायल हुए हैं। मौतें कितनी हुई हैं? अब तक उसमें 2 मौतें हो गई। सर, कोई ऑन स्पॉट एक महिला का है, वो मृत्यु हो गई। सर, कोई इनपुट मिला है सर, किसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ है? इनपुट तो अभी ये क्लियर नहीं हुआ है गाड़ी किसकी है। मौका पर जो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त थी वो उनको जब्त करके थाना परिसर में खड़ी करवा दी गई।
सर एक्सियन का नाम आ रहा है इस पूरे मामले में कि एक्सियन जो है वो मौके से भाग गए थे, उन्होंने एक्सीडेंट किया, तो क्या ये कंफर्म हो पा रहा है सर? नहीं, ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जब इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद ही स्पष्ट होगा कि गाड़ी का चालक कौन था। मामला वगैरह दर्ज हो गया? मामला इसका दर्ज हो गया कल।